नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको विवाह में देरी के कारण, लक्षण और उपाय बताऊंगी कि बच्चों की शादियों में, लड़का लड़की की शादी में क्यों विलम्ब होता है, किस कारण से होता है और उनकी रेमेडी क्या है, उनके उपाय क्या हैं। आज मैं मंगल दोष के बारे में, मंगल दोष और मंगली कुंडली के बारे में बात करूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए। और मंगल दोष के और विवाह में विलम्ब होने के कारण के उपायों को जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। किसी भी पुरुष या कन्या या लड़के या लड़की की शादियों में विवाह के कारण क्या कारण होते हैं। एक तो उनका जन्म कुंडली में मंगली होना होता है, जो देरी से विवाह का कारण बनते हैं। मंगली होने से ये नहीं है कि विवाह नहीं होगा, विवाह देरी से होगा या देरी से कारण बनेंगे। और यह शनि राहु केतु का प्रभाव होता है, सूर्य का प्रभाव होता है, इससे भी विवाह देरी से होता है। या सप्तमेश की स्थिति खराब होती है, जो उनका सप्तम भाव का स्वामी है, जो पति या पत्नी का ग्रह होता है। ये सब कारण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई जातक, कोई लड़का या लड़की मंगली है, वो हम कैसे पहचानेंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं पहला, और वहाँ राशि से मतलब नहीं है, भाव से। अगर जो किसी को भाव नहीं पता है, ये तो हम किसी पंडित जी से पूछकर मालूम कर सकते हैं कि हमारा बच्चा मंगली है या नहीं। अगर वो कहते हैं मंगली है तो उसके ये कारण हैं। पहले भाव में मंगल होगा, दूसरे भाव, चौथे भाव में मंगल होगा, सप्तम भाव में मंगल होगा, अष्टम भाव में मंगल होगा और 12वें भाव में मंगल होगा। तो हमारी कुंडली मंगल दोष से या मांगलिक है, ऐसे हम पहचान सकते हैं। इतना होने से ये नहीं हमको डरना है कि अगर किसी को पता लग गया कि हम मंगली हैं, कि ये हमारी कुंडली, अब हमारा विवाह नहीं होगा। और भी कारण होते हैं मंगली के। अगर इसमें शनि राहु केतु का भी प्रभाव ज्यादा है तो चिंता का विषय होता है कि भाई अब ज्यादा मंगल दोष प्रभावित हो रहा है, शनि राहु केतु का प्रभाव है। इसके बाद अगर जो सप्तमेश की स्थिति अच्छी है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगली होने के बाद भी हमारा विवाह उचित समय आने पर जरूर होगा। अब इसके क्या उपाय हैं मंगली होने के बाद। जब किसी लड़की या लड़के की कुंडली में मंगली का होने का पता चलता है तो हमें उसके लिए क्या उपाय करना है। किसी भी शनिवार से या मंगलवार से शुरू करके शुक्ल पक्ष में 108 दिन तक लगातार हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और उसके बाद 108 तक पूरा होने के बाद, मतलब लगातार करना है, फिर उसके बाद हमको शनिवार या मंगलवार और को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, प्रतिदिन मंगली दोष के निवारण के हेतु गायत्री मंत्र को मंगलवार से शुरू करके प्रतिदिन 3 माला 22 दिन तक लगातार करनी चाहिए। गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र क्या है, ये भौम गायत्री मंत्र, मतलब मंगल गायत्री मंत्र एक आता है, तो उसकी माला प्रतिदिन हमको मंगलवार से शुरू करके 3 माला 22 दिन तक लगातार करनी चाहिए। और अंतिम मंगलवार को गुड़, रेवड़ी, लाल वस्त्र, नारियल की, वो जो पानी वाला होता है, किसी मंदिर में देना शुभ होता है।
पानी वाला नारियल। दूसरा उपाय, एक नारियल लेकर उसमें मोली लपेटकर कलावा और उस पर सिंदूर लगाकर मंगलवार को मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाना है। कन्याएं जो हैं वो इसके साथ मीठी रोटी या मीठी चीज भी गरीबों में बांटेंगी या मंदिर में देंगी मंगलवार को, तो ये शुभ होगा। अगर लड़का मांगलिक है उसके लिए क्या उपाय करना है कि एक चांदी का कड़ा 2.25 ग्राम का, उसमें थोड़ा तांबा मिक्स कराकर दाहिने हाथ के कलाई में उनको पहनना चाहिए। और अगर लड़की है तो उनको 2 चांदी की चूड़ियाँ 2.25 तोले की, मतलब अच्छी हैवी हो। पूर्णिमा के दिन उसमें चांदी की चूड़ी, सब चांदी के कड़े भी पहन सकती हैं। पूर्णिमा के दिन कच्चे दूध और गंगा जल में धोकर और शाम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः के मंत्र से जप कर, चंद्रमा के मंत्र से उनको करना है। पूर्णिमा के दिन 11 बार पढ़कर इस मंत्र को दाहिने हाथ में दोनों 2 चूड़ियां और या कड़े जो भी हैं वो पहन सकती हैं। इन सब और इसके बाद जो है उनको कुछ मंगलवार के दिन कुछ मिठाई, या पूर्णिमा के दिन पहना है तो पूर्णिमा के दिन ही कोई मिठाई, किसी बेसन के लड्डू, बूंदी वगैरह जो भी है वो मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए और गरीब बच्चों में, गरीब में किसी में बांट देना चाहिए। ये उपाय लगातार करते रहने से विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो मतलब उनकी अड़चने दूर होंगी और रास्ते बनेंगे उनको विवाह के। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड ही विराम करती हूँ। नमस्कार।